सीएनजी एसोसिएशन का कराची में सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के सामने धरना भी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप लोगों से किसी ने राब्ता किया है हुकूमत की तरफ से, और अगर किया जाता है, कुछ सुनने आते हैं आपकी बातें, आपकी शराइत कोई होंगी जो आप सामने रखेंगे धरना खत्म करने के लिए? नहीं, अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ और SSGC के ये 2 काम मिले थे और अभी कोई थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ शेख साहब की फ़ोन आई थी कि जी हम आपके पास आते हैं, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, कमला आप हम धरने पे बैठे हुए हैं, तो आर मोस्ट वेलकम। और मैं आपकी एक तवज्जो दिलाती हूँ कि ये दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारे को CNG सेक्टर को गैस नहीं देते। कराची में 2 मॉल ऐसे हैं जिनको 24/7 गैस दे रही है और उन दोनों मॉल की कंजम्पशन 6 MMCFD है, तो उनके लिए 6 MMCFD 1300 रुपये MMBTU की प्राइस उनको एक्सेप्टेबल है और हमारी 2700 रुपये जो हम 10 MMCFD या 11 MMCFD मांग रहे हैं वो हमारे लिए गैस अवेलेबल नहीं है। तो ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की मैनेजमेंट है और किस किस्म की ये बात कर रहे हैं। SSG मैनेजमेंट बोलती है ये है कि आप लीस्ट प्रायोरिटी पे हैं, जबकि RLNG पे हमारी लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है। RLNG पे हमारे को 24-27 देना है और हम RLNG लेना भी नहीं चाहते, अब हम लोकल गैस लेंगे, तो हमारे को लोकल गैस दी जाए। ठीक है जी। उसामा, आप क्या देखते हैं सिचुएशन कैसे, मतलब मुझे क्या नहीं इसका लगता, नजर आता देखिए है? इम्तियाज़ शेख साहब जो सूबाई वजीर हैं वो तो अपने लिए आ जाएंगे कि चलें जी इस वक्त धरना हो रहा है, हम इज़हार यकजहती कर देंगे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है कि देखिए हम आपके साथ हैं, हमारा तो कसूर ही नहीं है, वफाकी हुकूमत का है। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि मुझे लगता है कि ये बहरान वर्स्ट होगा। हुकूमत ने कोई पहले से उस तरह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और अगर हम कहें कि जी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन या दीगर गैस पाइपलाइन हैं, कोई जल्दी नहीं आनी, ईरान गैस पाइपलाइन इतना आसान होता, वो उसमें वो मसला है अमेरिका की पाबंदियों का, तो नून लीग फिर उसको शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी जाते जाते वो काम कर गई थी कि जी ईरान अपने तक ले आया, वो एक अलग मामला है। हमें ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना होगा। CNG सेक्टर को अब या तो इनको बिल्कुल ओपन करना पड़ेगा कि बाहर से कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से गैस मंगवा कर अपना किसी तरह से काम चला दें, या इनको किस तरह से पेट्रोल पंप्स की सहूलत ज़्यादा आसानी से दे दें। बात बड़ी हैरत होती है, ये जब गवर्नमेंट बनी थी तो तमाम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी कि बड़े पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं, बल्कि जो वज़रा थे उनको, कुछ वज़रा को बड़ा एतराज़ होता था कि जो मुशीर हैं, एडवाइज़र्स हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पैराशूटर्स कहाँ से आके बैठ गए, ये बैठेंगे हमारे साथ, इस तरह की बातें होती थी, उन पर तनकीद की जाती थी। हम तो इलेक्टेड लोग हैं और ये पैराशूटर्स, इनमें हम में फ़र्क है। उनको क्यों बिठाया गया साथ? ताकि वो मशवरे दें, एडवाइस करें, अपनी अपनी वो फील्ड में एक्सपर्ट थे, बड़ी बड़ी डिग्रीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। इतने पढ़े लिखे लोग जब बैठे होंगे मशवरे देने के लिए, एडवाइजर्स बन के बैठे होंगे, तो फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में ना हो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मनसूबाबंदी नहीं, और वही सब कुछ चल रहा है जो पहले भी चलता रहा, तो फिर उन मुशीरों का फिर क्या फ़ायदा, उन एडवाइजर्स का क्या फ़ायदा, इतने बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स का क्या फ़ायदा?